देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस में संदिग्ध फायरिंग की आवाजें, राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने बाहर निकाला। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया, बोले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के नेतृत्व वाले पागी सांसदों के खिलाफ राष्ट्रपति से करेगी शिकायत। मणिपुर सीएम के आवास की ओर प्रदर्शनकारियों का मार्च रोका गया। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम को पाकिस्तान जाने से रोका, कहा ईरान कभी भी कॉल कर सकता है। व्हाइट हाउस से जुड़े कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक संदिग्ध गोली चलने जैसी आवाजें सुनाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन हिल्टन में पत्रकारों के साथ डिनर में मौजूद थे। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने नीचे रहे कहते हुए ट्रंप को तेजी से बाहर निकाल लिया। उनके साथ शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना के बाद काउंटर असॉल्ट टीम के हथियारबंद एजेंट मंच पर तैनात हो गए और पूरे हॉल को घेर लिया। कुछ समय के लिए मेहमान डर के कारण नीचे झुक गए। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को भी तेजी से बाहर निकाला। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक वक्ता ने आकर बताया कि वे जल्द ही एक घोषणा करेंगे और संकेत दिया कि उसके बाद डिनर जारी रहेगा। व्हाइट हाउस में संदिग्ध फायरिंग की आवाजों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों के बीच जल्दबाजी में कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। इसके बाद ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि कार्यक्रम जारी रहने दे, लेकिन मैं पूरी तरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के निर्देश पर चलूंगा। आम आदमी पार्टी ने अपने बागी राज्यसभा सांसदों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि 7 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों को रिकॉल करने की बात उठाएंगे। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर कानूनी विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पार्टी का कहना है कि विधायकों में कोई टूट नहीं होगी। इस पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर लड़ाई की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी इस समय बड़े संगठनात्मक संकट से गुजर रही है। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने का ऐलान किया है और इनमें राघव चड्ढा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। शनिवार को हिंसाग्रस्त मणिपुर में फिर तनाव बढ़ गया। हजारों प्रदर्शनकारी इम्फाल में मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह के घर की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह प्रदर्शन कोकोमी के बैनर तले हुआ। लोग बिष्णुपुर में बम धमाके में मारे गए बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। बता दें कि हाल ही में हुए एक बम धमाके में मारे गए 5 साल के एक लड़के और 6 महीने की एक बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। साथ ही हिंसा से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग भी उठी। राज्य में पहले से ही हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच हाल ही में उखरूल जिले में भी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में पिछले 3 साल से जातीय हिंसा जारी है। अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए इतनी लंबी उड़ान भरना बेकार है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास पूरी ताकत है और अगर ईरान बात करना चाहता है तो वह खुद संपर्क करे। उन्होंने साफ किया कि इस फैसले का मतलब युद्ध फिर शुरू होना नहीं है। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अभी देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर गंभीर है। अरागची पाकिस्तान दौरे के बाद ओमान पहुंच गए हैं और शांति के लिए बातचीत की बात दोहराई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत कब शुरू होगी है स्पष्ट नहीं है। ईरान के सांसद महमूद नबावियन ने मध्य पूर्व के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया तो जवाब बहुत विनाशकारी होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्षेत्र में हो रही गतिविधियां
दुष्ट अमेरिकी शासन की नई मूर्खता की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय देशों के नेताओं को यह जान लेना चाहिए कि इस पर ईरान करारा जवाब देगा, क्षेत्रीय तेल उत्पादन को पूरी तरह से रोक देगा, सभी बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा और इन देशों के लोगों को विस्थापित शरणार्थी बनने पर मजबूर कर देगा। नबावियन एक कट्टरपंथी सांसद हैं जो इस्लामाबाद में हुई बातचीत के पहले दौर में ईरान के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ रुकी हुई बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानियों ने एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह और बेहतर हो सकता था और उन्होंने उसे खारिज कर दिया। शनिवार को फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटने के लिए एयरफोर्स वन में चढ़ने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने हमें कागज दिया जो और बेहतर हो सकता था और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मैंने अमेरिकी टीम का दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट के अंदर ही हमें एक नया कागज मिला जो कहीं ज्यादा बेहतर था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी नौसेना ने शनिवार 25 अप्रैल को अरब सागर में ईरान से जुड़े एक जहाज को रोका। एक्स पर जारी बयान में उसने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने MV-7 और 18 अन्य शैडो फ्लीट जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अरबों डॉलर के ईरानी ऊर्जा और तेल और गैस उत्पादों जिनमें प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने से जुड़ी गतिविधियों के कारण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी ANIS ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारी दावों को चुनौती दी है। पुणे मिरर की खबर के मुताबिक ANIS के संस्थापक प्रोफेसर श्याम मानव ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शास्त्री को 2 परीक्षणों से गुजरना होगा। पहला, बंद लिफाफों में रखी 10 लोगों की जानकारी सही बतानी होगी और दूसरा, बिना देखे दूसरे कमरे में रखी 10 वस्तुओं की पहचान करनी होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और दोनों पक्षों की टीमें मौजूद रहेंगी। अगर शास्त्री सफल होते हैं तो उन्हें 80 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और असफल होने पर इवेंट फीस के मद में जमा 8 लाख रुपए का अमाउंट जब्त होगा। फिलहाल शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है और सब कुछ बजरंग बली की कृपा है। इसके साथ ही प्रोफेसर श्याम मानव ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में अंधविश्वास बढ़ा है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.